पास चलते हैं और जानते हैं अगले हफ्ते बाजार की नज़र कहाँ रहेगी। कंचन बताइए। एक तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं अगले हफ्ते के लिए लाइनअप है बाजार में। काफ़ी सारे Q1 के नंबर्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं मंडे के साथ, जहां पे BEL, कोल इंडिया, टाटा पावर, साथ में केनरा बैंक और कोफोर्ज के नंबर जो है कंपनी अपने प्रेजेंट करेगी। डायरेक्टली आते हैं ट्यूसडे की तरफ। यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ जापान का कोर CPI का डेटा जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। यूएस की बात करी जाए तो यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा और हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, HUL, VBL, चोला इन्वेस्टमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनी अपने पहली तिमाही के नंबर्स को पेश करेगी। वेंसडे की तरफ बढ़ा जाए तो फेड का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। ये इवेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। FOMC की स्टेटमेंट आएगी। रिजल्ट्स के लिहाज से अडानी ग्रुप फोकस में, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स नतीजे पेश करेंगे। एशियन पेंट्स, आयशर मोटर, डाबर, बजाज हाउसिंग और कोलगेट के नंबर्स भी आएंगे। बात करते हैं थर्सडे की, तो यहाँ पे FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है। यहाँ पे PC प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, GDP का डेटा आएगा US के, और साथ में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टोरेंट फार्मा, हंदई, स्विगी और IRFC भी अपने नंबर्स को करेगी पेश। शुक्रवार की तरफ बढ़ा जाए तो जापान में कोर CPI का डेटा आएगा, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से सन फार्मा, मारुति, ITC जैसी कंपनीज जो है अपने नतीजे पेश करती हुई दिखाई देगी। सैटरडे रिजल्ट्स के लिहाज से अगर देखें तो डिवीज लैब, CDSL अपने नंबर्स को पेश करेगी और संडे यहाँ पे US में OPEC की मीटिंग होगी और रिजल्ट्स के लिहाज से परसिस्टेंट सिस्टम अपने नंबर्स को करेगा पेश। ओके, चलिए ये